नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बायोफ्लॉर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। कंटिन्यू करते हैं कोलकाता होम्योपैथी टिप्स और इसमें आज का सब्जेक्ट है राइनाइटिस, मतलब जिसे हम एलर्जी बोलते हैं, एलर्जी की छींकें आती है। तो ये सब्जेक्ट क्योंकि आज अभी विंटर आ गया है और लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो शायद ये आपके काम आ जाए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला मेडिसिन है अमोन कार्ब। अमोन कार्ब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम स्लो कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमने देखा था पहले वीडियो में, एकोनाइट का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट होता है, तो अमोन कार्ब धीरे धीरे अफेक्ट होता है। इसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत स्लो है, धीरे धीरे। जैसे 2 दिन पहले ठंडे में गए थे या 2 दिन पहले भीग गए थे, फिर आज सर्दी हो रही है। तो ज़्यादा पहले तो इनका फर्स्ट सिम्टम क्या होता है सर्दी में? नाक बंद हो जाता है। नाक बंद होने से ये सांस नहीं ले पाते और वहाँ से ही दिक्कत शुरू हो जाती है। और ज़्यादा करके जो नाक बंद होने की समस्या, जैसे ये लेटने जाते हैं तो इनका नाक बंद हो जाता है। और सर्दी ज़्यादा करके इनको बारिश के मौसम में होती है, और पानी में जैसे ये हाथ डालेंगे तो भी इनको सर्दी पकड़ लेती है। तो ऐसा नहीं कि बारिश के सीज़न में ही ये अमोन कार्ब देनी है। बारिश के सीज़न में इनको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है, और भी सीज़न में अफेक्ट हो जाते हैं। ठंडी हवा इनको सहन नहीं होती है, एसी की भी हवा इनको सहन नहीं होती है। जब भी सर्दी होती है इनको बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है और हमेशा लेटे रहते हैं। लेटते वक्त भी इनकी स्पेशलिटी है कि दे प्रीफर टू लाई ऑन एब्डोमेन। पेट के बल सोना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ज़्यादा करके रात को 3-4 बजे उनको बहुत छींकें आती है या रेस्टलेस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स के ऊपर अमोन कार्ब बहुत अच्छा काम करता है। ये 30 पावर में 4-4 घंटे से देना चाहिए, और अगर 200 में दे रहे हैं तो इनफ्रिक्वेंट डोजेज में दीजिए, ज़्यादा इसको रिपीट मत करिए, क्योंकि मिनरल किंगडम की दवाई है, ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करना है। देखते हैं अगला मेडिसिन। अगली मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्स अल्ब तो पूरी दुनिया को मालूम है, कोविड के टाइम इतनी फेमस हुई थी ये दवाई कि जिसकी कोई हद नहीं। शायद ही कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी आज तक हुई है कि जिसको पूरी दुनिया जान गई है। तो ये आर्सेनिक आज भी उतनी ही इफेक्टिव है। इसका जो डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा वाटरी और एक्रिड होता है, पेशेंट को थका देता है। डिस्चार्ज तो थोड़ा ही निकलेगा लेकिन पेशेंट थक जाएगा, तो अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। जैसे ठंडी हवा में जाएगा इसको ज़्यादा हो जाता है, जैसे गर्मी में जाएगा गरम गरम कुछ लेगा, गरम पिएगा तो इसको अच्छा लगता है। और नोज़ के ऊपर ऐसे मास्क भी लगा लेगा तो उसकी गर्मी से भी उसको अच्छा लगने लगता है। और इनका ज़्यादा करके टाइम जो है मिडनाइट एग्रेवेशन होता है। इनको दोपहर में 11-12 बजे से लेके 2 बजे तक इनको बहुत ज़्यादा छींकें आती रहेगी, पानी आते रहेगा, थकान आ जाएगी। फिर रात को भी जब सोने जाते हैं तो जनरली लोग मुंबई में तो भी 12 बजे के लगभग ही सोते हैं, तो इनको 12 बजे से 2 बजे तक काफ़ी सर्दी होती है। और इनका एक सिम्टम होता है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं एकोनाइट की वजह से, कि बाबा जल्दी से ठीक करो नहीं तो और कुछ हो जाएगा एकोनाइट के जैसे ही। को एकोनाइट में तो जल्दी ठीक होने के पीछे वजह रहती है कि मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो जाएगी तो उससे बचना है। लेकिन आर्सेनिक में क्या होता है कि इसका नुकसान होते रहता है कि यार मैं 2 दिन बीमार पड़ जाऊंगा, ऑफिस नहीं गया, मेरा काम नहीं हुआ, काम भी पेंडिंग है, नुकसान हो रहा है, जल्दी ठीक कर दो, प्लस और कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए साथ में। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग है, वो कंपैरिजन में एकोनाइट थोड़ा सुपरफिशियल है। एकोनाइट में मैं एक चीज़ लास्ट वीडियो में मैं बताना भूल गया आपको कि बार बार जब एकोनाइट इंडिकेटेड होता है पेशेंट में, बार बार सर्दी हो रही है, तो उस पेशेंट को अगर आप सल्फर देते हो तो उसका सर्दी परमानेंट ठीक हो जाएगा। मतलब एकोनाइट का कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर है, क्रॉनिक भी सल्फर है। तो जैसे आप सल्फर देते हो तो इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सब ठीक हो जाता है, और भी कोई बीमारी होगी तो वो भी ठीक हो जाती है। ये आर्सेनिक का भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री है थूजा।
बार बार अगर आर्सेनिक के पेशेंट को सर्दी खांसी हो रही है, चेस्ट में कफ जमा हो रहा है, तो इनको ठीक होने के बाद में आर्सेनिक से जब ठीक हो जाते हैं तो एक डोज थूजा का ज़रूर देना चाहिए, ताकि इनको बार बार फ्लेयर अप नहीं होगा। फिर ये जो अभी जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो आपको, ये वेजिटेबल किंगडम का मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज़ होता है, लेकिन जब ये मेडिसिन लगती है तब यही मेडिसिन से काम होता है। इतनी ये इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। क्या होता है, इसकी जो सर्दी जब होती है तो पूरा भर जाता है। वैसे तो ये कॉमन सिम्टम है, जब सर्दी हो जाती है तो हमारा माथा हेवी हो जाता है, नाक में से पानी निकलता है, छींकें आती, ये मोस्ट कॉमन है। ये प्रेजेंटेशन सभी दवाइयों में मिलेगा कम बेसी, माइनर फर्क रहता है। जो एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ है वो उसे नोट कर लेता है, लेकिन ठीक है। अब इसमें इसकी जो डिस्चार्जेस है बहुत ज़्यादा एक्रेड होते हैं। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की, और यहाँ की चमड़ी पूरी निकल जाती है, रेड हो जाता है वहाँ पर। फिर भी पेशेंट बार बार उसको नोचते रहता है। दर्द होता है पेशेंट को, क्योंकि चमड़ी निकल गई है, फिर भी उसमें उंगली डालते रहेगा, कुछ निकालते रहेगा अंदर से। तो ये पेक्यूलियर सिम्टम है। और यही जो सर्दी वाला सिम्टम कि नाक में उधर जख्म हो गया है तो भी पेशेंट उसमें उंगली डाल के वो चमड़ी खींच रहा है, तो यही और भी स्किन के ऊपर भी अगर अल्सर्स हो गए हैं और उसमें भी पेशेंट उंगली डाल डाल के उसकी चमड़ी निकाल रहा है, तो अरुम ट्रिफाइलम उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। 30 पाउडर से शुरू करना है, एवरी 4 आवरली देना है, और जब स्टेबल हो जाता है पेशेंट, आगे इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो आप 200 शुरू करिए, लेकिन हर पावर को थोड़ा समय देना ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं अगला और लास्ट मेडिसिन। अगला बहुत कॉमन मेडिसिन है वेजिटेबल किंगडम का, बेलाडोना। बेलाडोना में ऑल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, पेशेंट एकदम बेचैन हो जाता है, बोलते यार जल्दी से ठीक करो, कितना परेशान हो गया हूँ मैं। उसको अच्छा नहीं लगता है, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ है, उसको बुखार भी आ जाता है, और वो डॉक्टर को बोलता है, ये भी बोलता है एकोनाइट और आर्सेनिक की तरह कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक करिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे एकदम मस्त से रहने को पसंद है, खाओ पियो मज़े करो, आप जल्दी से ठीक करो, मुझे घूमने जाना है। अब इसका कंसर्न है कि इसको लाइफ एंजॉय करना है, इसको हल्के में रहना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो पहले तो ये क्या करता है कि ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है, सुबह से सर्दी हुई है, शाम तक ये ऐसे टाइम पास करते रह जाएगा। घर में के लोग इसको बोलेंगे अरे बाबा इतनी सर्दी हुई, चल डॉक्टर के पास, तो वो उसको लेके आते हैं, तो बोलता है ठीक है दे दो डॉक्टर साहब दवाई। बेलाडोना, तो बेलाडोना में क्या होता है, पूरा रेड हो जाता है। आप गला भी देखेंगे तो गला भी उसका रेड रहता है। बेलाडोना के थोड़े डोजेज जैसे देते हैं आप, जनरली मैं बेलाडोना 200 से यूज़ करता हूँ। 4-4 घंटे से बेलाडोना 200 दे दिया तो 2 दिन में ही पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गुड बाय।